हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं अकाउंट्स +1 का, और अकाउंट्स का जो हम टॉपिक कर चुके हैं उसके आगे हम करने वाले हैं। अभी तक हमने अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्रीज़ की, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक की। तो अकाउंटिंग साइकिल का जो अगला टॉपिक है वो हमारा हो जाएगा लेजर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये, क्योंकि एक अकाउंटिंग साइकिल मैंने बताया था, यानी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो सारा एक प्रोसेस के अंडर चलता है। और जो साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल का डायग्राम भी मैंने एक बार आपको दिखाया था, वो आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। किसी भी अकाउंटिंग साइकिल के अंदर सबसे पहले क्या होती है, ट्रांजैक्शंस होती है। ट्रांजैक्शन सबसे पहले होगी, और ट्रांजैक्शंस को बुक्स के अंदर हम जब फर्स्ट टाइम लिखते हैं देन राइट इन जर्नल। हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। और जर्नल का ही पार्ट था सब्सिडरी बुक्स, जिसके अंदर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक हमने बनाई थी, यानी सब्सिडरी बुक इज द पार्ट ऑफ द जर्नल। तो सबसे पहले लेन देन होता है बिजनेस में, ट्रांजैक्शंस होती है, और सबसे पहले हम कहाँ लिखते थे, जर्नल में और विद सब्सिडरी बुक्स, जो हम कर चुके हैं। इसका जो सेकंड टॉपिक आने वाला है वो हमारे पास आने वाला है लेजर, यानी जर्नल के बाद जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, लेजर आएगा। और यही हम टॉपिक आज करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ लेजर। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है कि लेजर्स एक्चुअल में होता क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल। बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में लिखी जाती है, जैसे भी बात कर रहे थे हम। और सब्सिडरी पर्पज़ बुक्स या फिर सब्सिडरी बुक्स के अंदर क्या किया जाता है, उसको राइट किया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन अ लेजर। जर्नल के बाद और सब्सिडरी बुक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, इन जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उन्हीं एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करना होता है रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर इन लेजर। इन अदर वर्ड्स, ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल, यानी जितने भी एंट्रीज हम जर्नल में रिकॉर्ड कर चुके हैं या सब्सिडरी बुक्स में हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो भी एंट्रीज हम इन दोनों बुक्स में क्या कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, आर क्लासीफाइड, उन्हें हम क्या करेंगे, क्लासीफाइड करेंगे, यानी अलग अलग उसको चुना जाएगा। यानी उसमें से कैश की एंट्रीज कौन सी है, परचेज़ की एंट्रीज कौन सी है, पर्सनल अकाउंट्स की एंट्रीज कौन सी है, यानी हर एंट्रीज को क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे। एंड इन ऑर्डर टू असर्टेन द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, और पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर उसको क्या करेंगे, हम सेट करके चलेंगे। ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट आर कलेक्टेड। एक पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होगी, जैसे कैश अकाउंट एक पर्टिकुलर अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारी होगी आर कलेक्टेड, उनको कलेक्ट किया जाएगा एट वन प्लेस। एक प्लेस के ऊपर हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और वो जो प्लेस होगा जिस बुक के अंदर हम उसको कलेक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, लेजर होगा, इन द लेजर। इन शॉर्ट, अ लेजर इज़ अ बुक। यहाँ से हमारे पास क्या आती है, लेजर की डेफिनेशन आती है कि लेजर क्या होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लेजर। अ लेजर इज़ अ बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंट। लेजर एक ऐसी बुक है जो ऑल अकाउंट्स को क्या करती है, कंटेन करती है, ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। यानी पर्सनल, रियल, नॉमिनल को क्लासीफाई करके अलग अलग पर्टिकुलर अकाउंट को जिस बुक में हम मेंटेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो इट इज़ द लेजर। तो लेजर के अंदर क्या होता है, हर एक पेज के ऊपर एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया जाएगा, और उस पर्टिकुलर अकाउंट को हम कहाँ से लेकर आएंगे, जर्नल के ऊपर से उठा के हम क्या करेंगे, उसको लेजर में लेकर आएंगे। तो अब हम बात करते हैं सीधा प्रोफोर्मा ऑफ अ लेजर। प्रोफोर्मा ऑफ अ लेजर, यानी लेजर में जो एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा उस अकाउंट का लेजर क्या, उसका जो प्रोफोर्मा होगा वो क्या होगा। तो प्रोफोर्मा मस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं बात करने वाला हूँ, ईच लेजर अकाउंट इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। यानी हर लेजर अकाउंट क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कैश बुक में भी क्या था, दो इक्वल पार्ट्स था, एक डेबिट साइड था और एक क्या था, क्रेडिट साइड था। सिमिलरली लेजर में भी कैश बुक की तरह ही क्या होते हैं, दो अकाउंट होते हैं। द लेफ्ट हैंड इज नोन एज अ डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड डेबिट साइड, और राइट हैंड नोन एज अ क्रेडिट साइड। और राइट साइड क्रेडिट साइड क्या करती है, कहलाती है। एज एन अकाउंट इन टी फॉर्मेट, यानी अकाउंट क्या होता है, टी फॉर्मेट में होता है, इस तरह से होता है टी फॉर्मेट में। एक साइड डेबिट और दूसरी साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसे टी फॉर्मेट अकाउंट बोलते हैं। तो डेबिट साइड का जो पोर्शन होता है उसके अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे, डेट, यानी कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन्स हैं,
पार्टिकुलर डिटेल होगी यहाँ पे, JF जनरल फॉल्यू। अब याद कीजिए जनरल एंट्री में हम LF लिख रहे थे, LF का मतलब लेजर फॉल्यू, और लेजर में क्या लिखेंगे JF, JF का मतलब जनरल फॉल्यू। इसका मतलब होता है जो एंट्री हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो एंट्री हम जर्नल बुक से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जर्नल बुक में वो कौन से पेज पे थी ये लेजर अकाउंट में लिखेंगे, और लेजर बुक में ये लिखेंगे कि वो कौन से जर्नल पेज पे थी। तो यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाएगा। इस लेजर में जर्नल बुक का क्या लिखा जाएगा, पेज नंबर लिखा जाएगा, और जर्नल में लेजर बुक का पेज नंबर लिखा जाएगा। तो ये पेज नंबर के लिए अकाउंट कॉलम होता है जो हमें फिल नहीं करना होता। और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा, यानी जो ट्रांजैक्शन थी वो कितने पैसे की थी। सिमिलरली राइट साइड में भी डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, और JF जनरल फॉल्यू होगा, और अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं, और कुछ इसका थ्योरेटिकली पार्ट आप रीड करेंगे, और किसी पार्ट में आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जर्नल एंट्रीज में से चुन कर यानी कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी उसको हम एक जर्नल के अंदर क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो जर्नल से लेजर में जो हम एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। फ्रॉम जर्नल अ ट्रांजैक्शन एंट्री ट्रांसफ़र टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं, हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो पोस्टिंग किस तरह से की जाती है, हम इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कहता है पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। यानी हम जनरल एंट्री पीछे कर चुके हैं, वहाँ पे हमने जनरल एंट्रीज़ की थी, बट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जनरल एंट्री करने वाले हैं, और उसके बाद उनको क्या करने वाले हैं, पोस्ट इनटू द लेजर, यानी लेजर में पोस्ट करने वाले हैं। तो बात करें जनरल एंट्रीज़ की, तो जनरल एंट्री हम पहले कर चुके हैं। सिमिलरली वैसे ही करना है, जैसे पहली एंट्री है सीआर ट्रांजैक्शन से, सीआर राम सन कमेंस्ड अ बिजनेस विद कैश। सीआर राम फर्म ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। कैसे खरीदा है, कैश खरीदा है। तो फर्नीचर कम्स इन है, कैश गोज आउट है। तो जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5 तारीख की एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। इस बार हम क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। तो गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या होता है, परचेजेज अकाउंट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश खरीद रहे हैं। अगली एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी एंड मोहन गारमेंट्स। अब फिर हम गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन हम किससे खरीद रहे हैं, विशाल से और मोहन से। कैश का कोई भी मेंशन नहीं है, तो ये ऑन क्रेडिट उधार माना जाएगा। तो यहाँ पर विशाल ट्रेडिंग कंपनी और मोहन गारमेंट्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गिवर हो जाएगी इस केस में। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू मोहन गारमेंट्स। इकट्ठा कर देंगे, 16 और 5 25 41, 41 जगह परचेज हो जाएगा, विशाल ट्रेडिंग से 25,000 का, और मोहन गारमेंट्स कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन की जर्नल बना लेंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जर्नल आप कर चुके हैं, तो जर्नल आप अपने आप करेंगे। इसमें जर्नल एंट्रीज इस तरह से हमारे पास पूरे क्वेश्चन की क्या होगी, जर्नल एंट्री बनकर तैयार हो जाएगी। फर्स्ट की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग एंड मोहन गारमेंट्स। यानी सभी की सभी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, सबसे पहले जनरल एंट्रीज को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब बात आता है कि पोस्ट देम इनटू द लेजर। अब हमें क्या करना है, इनको लेजर में पोस्ट करना है। तो लेजर में कैसे करेंगे हम पोस्टिंग, ये हम यहाँ समझने वाले हैं। तो लेजर का फॉर्मेट हम कर चुके हैं। लेजर का फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, अभी हमने पीछे देखा है। तो लेजर के फॉर्मेट में क्या क्या था, सबसे पहले थी डेट, डेट के बाद था पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद एक छोटा सा कॉलम था, वो था हमारा JF का जनरल फॉल्यू। ये हमारा यूज़ नहीं होगा, हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। और उसके बाद क्या था, अमाउंट, दैट इज़ द डेबिट साइड। इसी तरह से क्रेडिट में भी क्या हो जाएगी, डेट हो जाएगी। डेट के बाद क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा। पर्टिकुलर के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, JF हो जाएगा। और JF के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा।
दैट इज़ द क्रेडिट साइड। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। अब हमने क्वेश्चन को करना कैसे है, जनरल एंट्री को हम रीड करते हैं। जनरल एंट्री को आप ध्यान से देखिएगा। जनरल एंट्री जो हमें दी हुई है, जो भी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे थे, अब फर्स्ट जनरल एंट्री की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो ध्यान से देखना हम लेजर किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ से मेरे को एक अकाउंट पिक करना है, कैश अकाउंट, यानी जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं, जितने भी अकाउंट हमारे जनरेट हुए हैं ना, हर अकाउंट का एक अलग अलग पर्टिकुलर क्या बनेगा, लेजर बनेगा। कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का लेजर बनेगा एक अलग पेज के ऊपर। कैपिटल अकाउंट है, एक पेज के ऊपर कैपिटल का लेजर बनेगा। फर्नीचर अकाउंट है, लेजर की एक पेज के ऊपर फर्नीचर का अकाउंट अलग से बनेगा। कैश अकाउंट बना चुके हैं। परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट भी बनेगा। विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट भी बनेगा। मोहन गारमेंट्स अकाउंट भी बनेगा। परचेज रिटर्न अकाउंट भी बनेगा। यानी जितने भी अकाउंट्स हमारे जनरेट हुए हैं, हर अकाउंट का एक पर्टिकुलर जो लेजर होगा वो बनेगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द कैश। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैश से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेजर बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, दैट इज़ द कैश अकाउंट। सबसे पहले हम कौन सा लेजर बनाएंगे, कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होगी उन्हें हमें क्या करना होगा, मार्क करना होगा, कलेक्ट करना होगा। देखिए फर्स्ट एंट्री में कैश है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकंड एंट्री में आई है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें भी कैश है, कैश को पिक कर लिया मैंने। थर्ड एंट्री में आई है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके अंदर भी कैश आया हुआ है, इस कैश को पिक करना हमने। एट्थ एंट्री में आते हैं, यानी 8 अप्रैल की जो एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग टू मोहन गारमेंट्स। हम कौन से लेजर की बात कर रहे हैं, कैश की, इसमें कैश नहीं है। अगली एंट्री में भी कैश नहीं है। और क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 14 यानी 14 अप्रैल की अगर एंट्री की बात करते हैं तो इसमें कैश है, ये देखिए यहाँ पर कैश है, तो कैश को पिक करेंगे हम यहाँ से। आगे देखिए 15 अप्रैल की एंट्री में कैश है, हम कैश को कलेक्ट कर रहे हैं, ये कैश आ गया हमारे पास। 18 अप्रैल की जो एंट्री है उसमें कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। 20 अप्रैल को ट्रांजैक्शन में कैश है, ये रहा, तो इस कैश को क्या करेंगे, हम पिक करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 21 तारीख की एंट्री। 21 तारीख की एंट्री में भी कैश है, तो इस कैश को भी हम क्या करेंगे, पिक करेंगे। यानी हम सबसे पहले कौन सा लेजर बनाने वाले हैं, कैश का लेजर बनाने वाले हैं। तो जितने भी कैश की ट्रांजैक्शंस थी हम उसको क्या करने वाले, कलेक्ट करने वाले हैं। कैश यहाँ पर भी है 22 अप्रैल। 25 अप्रैल की एंट्री में भी कैश अवेलेबल है। 28 में कैश अवेलेबल नहीं है। और 30 तारीख वाली एंट्री में भी कैश हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। यानी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर पूरे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो कैश है उसको हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो मैंने आपको दिखाया कि पूरे क्वेश्चन में कैश कहाँ कहाँ था। अब इन सभी को हमने क्या करना है, लेजर के अंदर लिखना है। तो लेजर के अंदर हम कैसे लिखेंगे, अब चीज़ को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस एंट्री की बात करते हैं हम। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट। कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। तो इसका मतलब जो हम कैश का लेजर बना रहे हैं उसमें डेबिट साइड में हम इसको पोस्ट करेंगे। याद रखिएगा, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, इस एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो जो कैश अकाउंट हम लेजर में बना रहे हैं उस अकाउंट में जब हम इसको पोस्ट करेंगे उसकी कौन सी साइड करेंगे, डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। और ये डेबिट हो किसके थ्रू रहा है, किसके थ्रू डेबिट हो रही है, टू कैपिटल अकाउंट के थ्रू डेबिट हो रहा है। तो इसकी हम एंट्री किस प्रकार से करेंगे कैश बुक में, तो हम एंट्री करेंगे कैश बुक के डेबिट में करेंगे। तो एंट्री क्या थी वो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। एंट्री हमारी कौन सी डेट की है, 1 अप्रैल की है, 1 अप्रैल डाल दिया। तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर सारी एंट्री 2 से आएगी। 2 किसके थ्रू हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए से हो रहा था, ₹2 लाख। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, फर्स्ट पोस्टिंग हो जाएगी। दोबारा देखिएगा, एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से,
2 लाख रुपए से, तो कैश के डेबिट में कितना लिखेंगे 2 लाख रुपए की। 2 पर्टिकुलर में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट किसके थ्रू हो रहा है, कैपिटल के थ्रू, तो क्या आ जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो कैश अकाउंट के अंदर कभी भी कैश वर्ड नहीं आएगा, यानी जिसका हम लेजर बना रहे हैं उसका नाम कभी भी उस खुद के लेजर के अंदर नहीं आएगा। तो कैश डेबिट हो रहा है 2 कैपिटल किसके थ्रू, कैपिटल के थ्रू। तो इस प्रकार से ये वाली पोस्टिंग हमने कैश अकाउंट में कर दी। उसके बाद 3 अप्रैल की देखो, 3 अप्रैल के एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को ही कलेक्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर टू कैश का मतलब कैश क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपये से क्रेडिट हो रहा है, 20,000 रुपये से हो रहा है। तो कैश लेजर के क्रेडिट में हम लिखेंगे 20,000 रुपये। अब इसको क्रेडिट करने वाला कौन है, परचेज। कैश तो क्रेडिट हो रहा है, कैश तो क्रेडिट हो रहा है कितने 20,000 से, सॉरी फर्नीचर था। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट 20,000 से, और क्रेडिट हो किससे रहा है, ये फर्नीचर अकाउंट से। तो इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट के थ्रू क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डेट है 3 अप्रैल की, और यहाँ जो भी एंट्री करेंगे हम लेजर में वो किस नाम से करेंगे, बाय के नाम से। यहाँ पर एंट्री 2 के नाम से होगी, यहाँ पे किससे होगी, बाय के नाम से। तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बाय किसके थ्रू क्रेडिट हो रहा है, बाय फर्नीचर। किसके थ्रू क्रेडिट हो रहा है, बाय फर्नीचर। और अमाउंट कितना है क्रेडिट होने का, कितने रुपये से क्रेडिट हो रहा है ये, ₹20,000। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमने 3 अप्रैल की जर्नल एंट्री थी उसकी हमने पोस्टिंग कर दी, किसमें, कैश अकाउंट में। फिर सुनिए, एंट्री थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश उसमें क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो कैश के क्रेडिट में लिखा, किसके थ्रू हो रहा था, फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर। यहाँ जो एंट्री वो 2 से हो जाएगी, यहाँ सारी एंट्री क्या हो जाएगी, बाय से। तो इस तरह से ये एंट्री हमारी पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद 5 तारीख की एंट्री देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर इसमें कैश आ गया, तो यहाँ पर भी कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से, 50,000 रुपये से। कौन कर रहा है, परचेज। तो इसका मतलब ये एंट्री भी कैश के क्या आ जाएगी, क्रेडिट आ जाएगी। डेट आप लिख लेना, बाय परचेजेज अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, परचेजेज अकाउंट के थ्रू हो रहा है। और कितने हज़ार से हो रहा है, 50,000 से हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पोस्ट आ जाएगा 50,000 रुपये। उसके बाद 8 अप्रैल में कोई कैश की एंट्री नहीं है, 10 अप्रैल में कैश की एंट्री, लेकिन 14 अप्रैल को कैश की एंट्री अवेलेबल है। ध्यान से देखिएगा, 14 अप्रैल में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपये से हो रहा है, यानी कैश कितने रुपये से क्रेडिट हो रहा है, 19,000 रुपये से। किसके थ्रू हो रहा है, विशाल ट्रेडिंग। विशाल ट्रेडिंग के सामने मत देखना कितना अमाउंट है, क्योंकि हम कौन सा लेजर बना रहे हैं, कैश लेजर बना रहे हैं। तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 19, और करने वाला कौन है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी। तो कैश क्रेडिट हो रहा है 19,000 रुपये से। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट में लिखोगे। और किसके थ्रू हो रहा है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी। और कितने रुपये से हो रहा है, 19,000 रुपये से कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट किसके थ्रू हो रहा है, विशाल क्रेडिट कंपनी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, विशाल के सामने कितना लिखा हुआ है, 20,000 रुपये। इसका मतलब विशाल खुद डेबिट हो रहा है और 2 अकाउंट्स को क्रेडिट कर रहा है विशाल। कैश को कितने से क्रेडिट कर रहा है, 19,000 रुपये से, और डिस्काउंट को कितने से क्रेडिट कर रहा है, 1,000 रुपये से। तो इसका मतलब कैश अकाउंट तो 19 से ही क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट करने वाला कौन है, इसको, विशाल। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय विशाल से इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 15 की। 15 में कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, सेल्स के थ्रू। अमाउंट कितना है कैश के सामने, 40,000 रुपये। तो 15 की एंट्री में क्या आ रहा है, कैश हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 15 अप्रैल को। और किसके थ्रू हो रहा है, सेल के थ्रू हो रहा है। तो कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे। किसके थ्रू लिखोगे, सेल्स अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू, सेल्स अकाउंट के थ्रू। और कितने रुपए का है ये, 40,000, 40,000, सॉरी 27,000 है, 27,000 रुपीज़ से कैश डेबिट हुआ, किसके थ्रू, सेल के थ्रू। तो ये होगी एंट्री पोस्ट टू द कैश अकाउंट। 18 अप्रैल में कैश की एंट्री नहीं है, इन कैश की पोस्टिंग नहीं होगी यहाँ से। 20 अप्रैल में अगर हम आते हैं, तो 20 अप्रैल में फिर कैश हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपये से क्रेडिट हो रहा है कैश, 10,000 रुपये से। 20 अप्रैल को कैश हमारा क्या हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है। कितने से, 10,000। और क्रेडिट करने वाला है कौन, ड्राइंग अकाउंट। तो इसका मतलब कैश के जो लेजर बना रहे हैं उसके क्रेडिट में इसको पोस्ट कर देंगे। कैश के लेजर के क्रेडिट में इसको पोस्ट करेंगे, और किसके थ्रू, ड्राइंग के थ्रू। तो कैश का लेजर ये हो गया, क्रेडिट साइड ये हो गई, बाय किसके थ्रू, ड्राइंग। किसके थ्रू हो जाएगा ये, ड्राइंग के थ्रू हो जाएगा। और कितने अमाउंट से हो रहा क्रेडिट, 10,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा।
तो ये एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, कैश लेजर में क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखो 20 के बाद 21 तारीख की एंट्री में, 21 तारीख की एंट्री में कैश फिर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने रुपये से, 7800 से, और किसके थ्रू हो रहा है, मोहन गारमेंट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है 78 से, मोहन गारमेंट, तो बाय मोहन गारमेंट। कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे, किसके थ्रू हो रहा है, बाय मोहन गारमेंट्स। कितने रुपये से हो रहा है, दैट इज़ 7800। कितने रुपये से हो रहा है, 7800 रुपीज़ से हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं 22 अप्रैल की एंट्री में। 22 अप्रैल में कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने रुपये से डेबिट हो रहा है, रुपीज़ 8850। डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो रहा है कितने से, 150। और दोनों को डेबिट करने वाला कौन है, हीरो लिमिटेड। हीरो लिमिटेड के सामने कितना लिखा हुआ, 9000 रुपये। तो हीरो लिमिटेड 9000 से 2 अकाउंट को डेबिट कर रहा है, एक कैश अकाउंट को, एक डिस्काउंट अलाउड को। तो जब कैश अकाउंट डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, 8850, किसके थ्रू, हीरो लिमिटेड। जब हम डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनाएंगे तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या होगा, डेबिट होगा कितने से, 150, किसके थ्रू, हीरो लिमिटेड। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कैश लेजर की। तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 8850 रुपये। इसको डेबिट करने वाला है कौन, इसका अपोजिट, हीरो लिमिटेड। तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसके थ्रू, हीरो लिमिटेड के थ्रू। किसके थ्रू डेबिट हो रहा है, हीरो लिमिटेड के थ्रू। और अमाउंट कितना है कैश के डेबिट में, 8850, 8850। नाउ 25 अप्रैल, 25 अप्रैल में एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसके थ्रू, टू सेल्स के थ्रू। तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू। तो दैट इज़ टू सेल्स अकाउंट। तो 12000 रुपये से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट के थ्रू। नाउ 28 अप्रैल को कैश की एंट्री नहीं है, 30 अप्रैल को कैश की एंट्री है। इस एंट्री को ध्यान से देखिएगा। एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट 2000, सैलरी अकाउंट डेबिट 4000, टू कैश अकाउंट 6000। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से, 6000 से। लेकिन किस किस से हो रहा है, 2 चीज़ों से हो रहा है, एक तो रेंट से और एक किससे हो रहा है, सैलरी से। तो इसका मतलब ये कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री होती है जिसके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को एक साथ ले देते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट तो करेंगे 6000 से, लेकिन इसको क्रेडिट करने वाले एक तो रेंट है। रेंट कितने से क्रेडिट कर रहा है, इसको 2000 से, और कौन है, सैलरी। इसका मतलब कैश क्रेडिट 6000 से हो रहा है, लेकिन इसको क्रेडिट करने वाले कितने अकाउंट है, 2 अकाउंट है। तो कैश को क्रेडिट करने वाले 2 अकाउंट है, एक तो हमारा है रेंट, बाय रेंट अकाउंट, और एक हमारा है बाय सैलरी अकाउंट। एक हमारा कौन सा हो जाएगा, बाय सैलरी अकाउंट हो जाएगा। तो रेंट कितने से कर रहा है, 2000 से, सैलरी कितने से कर रहा है, 4000 से। तो रेंटर ने कितने से क्रेडिट किया कैश को, 2000 से, सैलरी ने कितना किया, 4000 से। तो 2 और 4 कितना हो गया, 6000। तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में कैश क्रेडिट हुआ था कितने से, 6000, 2000 रेंट के थ्रू और 4000 सैलरी के थ्रू। तो इस तरह हमने इस पूरे लेजर के इस जर्नल में से जो जो कैश की ट्रांजेक्शन थी उनको हमने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद कैश अकाउंट नाम के लेजर के अंदर हमने क्या किया, इसको पोस्ट कर दिया। तो ये हमारी पोस्टिंग कंप्लीट होती है किस अकाउंट की, कैश अकाउंट की। इसी तरह जितने भी अकाउंट यहाँ पर यूज हुए हैं सभी के अलग अलग लेजर बनाए जाएंगे। इसी तरह इसमें फर्नीचर का लेजर भी बनेगा, कैपिटल का लेजर भी बनेगा, फर्नीचर का लेजर भी बनेगा, परचेज का भी बनेगा। जब हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो फॉर्मेट हमारा सेम वही होगा। एक कैपिटल लेजर की बात करते हैं हम कैपिटल का लेजर बनाने वाले हैं। ये हमारी डेबिट साइड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। यानी हम कौन सा लेजर बनाने वाले हैं इस बार, कैपिटल अकाउंट। कौन सा, कैपिटल। बाकी खाने आप बना लेना, मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता रहा हूँ इसमें। तो कैपिटल का लेजर हम बनाने वाले हैं। अब कैपिटल की ट्रांजैक्शंस को चुनें, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये रही कैपिटल ट्रांजैक्शंस। इसके बाद कहीं भी कैपिटल की ट्रांजैक्शन पूरे क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है। इसी को हम क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर पोस्ट कर देंगे। अब ध्यान रखना हम कौन सा लेजर बनाने वाले हैं, कैपिटल। तो कैपिटल पर फोकस करना। कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। क्या हो रही है, कैपिटल क्रेडिट कितने से, 2 लाख। किसके थ्रू, कैश के थ्रू। तो कैपिटल क्रेडिट हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, बाय कैश अकाउंट के थ्रू।
कैपिटल क्रेडिट हो रही है कैश अकाउंट के थ्रू, और कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में। तो ये पोस्टिंग हो जाती है कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब इस पोस्टिंग को समझना आप, जो पहली एंट्री थी ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो वो ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में भी गई, कैश को डेबिट किया किसके थ्रू, तो कैपिटल के थ्रू, और वही ट्रांजैक्शन कैपिटल के लेजर में भी गई, कहाँ गई, क्रेडिट में, किसके थ्रू, बाय कैश के थ्रू। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रांजैक्शंस के जर्नल में जितने भी अकाउंट जनरेट होते हैं उन सभी का अलग अलग पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा, और इसी पर्टिकुलर अकाउंट को जब हम बनाएंगे वो लेजर बुक में बनाएंगे, और जर्नल से जो हम एंट्री ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेजर में, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग इनटू द लेजर। तो एक मैंने कैश अकाउंट आपको बना के दिखाया है, इसी तरह से सभी के सभी अकाउंट हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये लेजर का थोड़ा बेसिक था, आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए और मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू, मीट अगेन एंड बाय।